आप शंकर भगवान की विरल भक्ति में डूबे हैं, शिव तत्व में डूबे हैं, शंकर की कथा में डूबे हैं, तो ये जो सुख है ये थोड़ी देर का नहीं होगा। भगवान की कथा का जो सुख है वो कुछ क्षण का नहीं होता, कुछ देर का नहीं होता। भगवान शंकर की कथा का सुख अजर और अमर होता है। जैसे 33 कोटि देवताओं में अजर और अमर है मेरे भगवान शंकर। और उन्होंने माता सती को भी अमर बनाने का प्रयास किया था और अमरनाथ जी की गुफा में जाकर कथा सुनाई थी। कुंभज ऋषि के यहाँ जाकर कथा सुनवाई, पर माता सती उस कथा को नहीं सुन पाई। भगवान शंकर के जितने जितने विवाह हुए हैं, शिव जी की जितनी धर्म पत्नियों का लेख, उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, जितनी ललिता, जितनी जितनी देवियों का नाम हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा जाता है, शिव जी जितनी जितनी देवियों का संग भगवान शंकर का मंगल विवाह रहा, सबको भगवान शंकर अमर करने का प्रयास करें। सबको पर सब अमर नहीं हो पाए। फिर आखिरी में माँ जगतजननी पार्वती जी को अमर करने के लिए अमरनाथ जी की गुफा में कथा सुनाई। और अमरनाथ जी की गुफा में जब कथा सुनाई तो भी पार्वती का चित्त नहीं रम पाया। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है। शिव कथा कहती है कि जो शंकर भगवान के मंदिर तक जाता है या शंकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करता है या शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है या भगवान शंकर की भक्ति में जो रमता है, वो उम्र से भले अमर ना हो पर वो अपने कर्म से जरूर अमर हो जाता है। उम्र से अमर हुए कि नहीं हुए वो वर्णन नहीं है, पर अपना कर्म, अच्छे कर्म से, अच्छे कार्य के बल पर आप अमर हो सकते हो। और फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप उम्र से भले अमर हो ना हो, शिव पुराण कह रही है,
जितनी उम्र परमात्मा ने लिख कर भेजी है वो उम्र तो आपकी रहेगी। जितनी उम्र लिखा कर लेकर आए हो वो उम्र तो तुम्हारी रहेगी। उम्र से तुम अमर हो कि नहीं हो वो बात अलग है, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि अपने कर्म से कोई कर्म अपनी जिंदगी का ऐसा करो, किसी भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, किसी बीमार व्यक्ति की औषधि कराना, कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहता है उसकी शिक्षा की व्यवस्था करना, ये ऐसा कर्म है कि जिस कर्म के बल पर व्यक्ति अमर हो जाता है। वो मर भी गया तो भी लोग उसको याद करते। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माओं, मेरे भाई, मैं पूरे कांकेर क्षेत्र की इस कोपपुर की कथा के जितने भी श्रोता भाई बहन हैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग शिव महापुराण के तत्व को जाने। अपने अपने घर से कोई खिचड़ी बनाकर लाया, कोई हलवा बनाकर लाया, कोई कुछ बनाकर लाया, अपने आसपास में बैठे हुए 15, 20, 25 लोगों को छोटी छोटी प्लेट में या छोटे छोटे कागज में दोने में आपने खाने को दिया। मतलब आप जानते हो कि शिव महापुराण में मुंह झूठा कराने का फल क्या होता है, ये आप जानते हो। बड़ी खुशी होती है। कल एक वीडियो देखा, जैन साहब, कल एक वीडियो देखा। उस वीडियो में एक बहन जिसके तन पर कपड़ा भी थोड़ा होगा, छोटा सा झोला है उसका, वो भी पन्नी का, सफेद कलर का, और वो रोड के किनारे पर खड़ी होकर कागज में निकाल निकाल कर खिचड़ी, चावल, और चावल के ऊपर कोई सब्जी डाल रही थी, लंबी लंबी फली की, वो डालकर और सबको दे रही थी। उस वीडियो पर जो कमेंट्स लोगों ने लिखे वो ये लिखे कि दान करने वाले की कोई हैसियत नहीं होती, दान करने वाले का दिल होता है। दिल। काकेर में कई करोड़पति भी पड़े होंगे, कांकेर में कई धनपति पड़े होंगे जिनके शोरूम चल रहे होंगे, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही होंगी, जिनकी 4-4 मंजिल बिल्डिंग होगी, जिनका बड़ा बड़ा व्यापार होगा। फिर भी उनका धन किसी भूखे के भोजन में नहीं लग पाता, उनका धन बीमारी में जरूर लग जाता है। कई ऐसे पड़े हैं जो अपने धन का सदुपयोग नहीं कर पाते, कमाया कमाया और आखिरी में यहीं छोड़ा, और प्लास्टिक के फूल की माला चढ़ गई और 2 अगरबत्ती केले में लग गई। बस इतना ही जीवन है, और वो जीवन छोड़ा और चले गए। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा भंडारा करोगे तो प्रसिद्ध हो, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा आयोजन करोगे तो प्रसिद्ध होगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, बन सके अपने आसपास में रहने वाला कोई बच्चा भी अगर भूखा है, उसको शिक्षा की जरूरत है, चिकित्सा की जरूरत है, तो उसको भी अगर शिक्षा, चिकित्सा या भोजन दे देते हो तो भी तुम भंडारा करने के बराबर ही हो, तो भी भंडारा करने के लिए। हमारी बिटले सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम
अन्न क्षेत्र तो चलाता है निशुल्क, जिसमें 25 से 50 हजार लोग रोज भोजन करते हैं। एम्बुलेंस भी चलाता है जिससे मरीज को उसके घर तक छोड़ा जाता है। चिकित्सा भी कराता है। और हमारी विठले सेवा समिति जिसमें तुम दान देते हो, 1 रुपया भी समर्पित करते हो, 1 अन्न का दाना भी देते हो, वो विठले सेवा समिति कई बच्चे, कई बेटे, कई बेटियां जो उनकी पढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन करना चाहते हैं और उनके पास पैसा जमा करने का भी पैसा नहीं होता, तो उनके कॉलेज और स्कूल की फीस भी जमा कर कर उनको पढ़ाता है ये समिति। इसको प्रथमता कहता है। और मैं इस चीज के लिए मैं दिनेश साहू जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा। कहीं बैठा है दिनेश जी, बहुत साधुता है आपको इस चीज के लिए। छत्तीसगढ़ में कोई बच्चे को पढ़ना रहता है या कोई पत्र सीहोर पहुंचता है तो हम दिनेश भाई को फोन कर देते हैं, दिनेश भैया जरा देखिएगा ये बच्चा है, इसका स्कूल का मालूम करो, इसके कॉलेज का मालूम करो। फिर ये सूचना करके सीहोर सूचना करते हैं, फिर वहां से सूचना प्राप्त होती है। और अब तो जैन साहब भी जुड़ गए हैं और हमको रोज गाड़ी में लेकर आते हैं ट्रेवल्स वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, वो साहू जी भी जुड़े। ऐसे कई हैं। रायपुर में है और ऐसा है, स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि हमारे पास में हमारी माँ बीमार पड़ गई थी और उसका कोई पैसा नहीं जमा कर पाया। हम सोनी जी को फोन करे, सोनी जी अपने माध्यम से स्कूल में पता करे, बाद में हमारे तक तो सूचना ही नहीं आई। उन सोनी जी ने और उनके मित्रों ने मिलकर ही फीस जमा कर दी, उसको भी साथ होता है। ये प्रेम जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा भंडारा करेंगे तो आपकी प्रसिद्धि रहेगी। आप बहुत सारा किसी को देंगे तो उसमें आपकी प्रसिद्धि रहेगी। शिव महापुराण की सबसे बड़ी पूंजी है, आपके परिवार में पहले देखो कि परिवार में कोई दुखी है तो उसको सुखी करने का प्रयास करो। परिवार में सब सुखी हैं तो अपने मोहल्ले में देखो, मोहल्ला सुखी है तो अपनी कॉलोनी में देखो, कॉलोनी सुखी है तो अपने पंचायत में देखो, पंचायत सुखी है तो अपने फिर क्षेत्र में देखो, खेड़े में, गांव में, वहां सुखी है तो अपना जिला देखो, जिला सुखी है तो प्रदेश देखो और प्रदेश सुखी है तो अपना देश देखो। कहीं ना कहीं सबको सुखता प्रदान हो, सबको आनंदता प्रदान हो, ये अपने जीवन का लक्ष्य। और जिंदगी मिली है, जीवन मिला है। ये मनुष्य की जो देह है, मानव का जो शरीर है, ये मानव का शरीर कोई साधारण शरीर नहीं है, बड़ा मुश्किल से मिला। ना जाने कितना कितना पापड़ बेले होंगे ऊपर जाके, तब जाकर ये मानव का शरीर मिला। और ना जाने कितना कितना भगवान से प्रार्थना करी होगी, विनय करा होगा, निवेदन करा होगा, तब जाकर यह मानव का शरीर मिला। स्वयं माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से महाकाल वन में, उज्जैनी में एक प्रश्न खड़ा कर दिया। माँ जगत जननी जगदम्बा ने महाकाल वन में उज्जैनी में एक प्रश्न खड़ा कर दिया था पार्वती जी
कि 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की योनि है मनुष्य की देह, मानव का शरीर। और 83,99,999 योनियां काटने के बाद जो ये मानव की योनि मिली है, मनुष्य शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, ये मानव की देह क्या पूर्व के कर्म के अनुसार मिली है? भगवान ओघड़दानी मेरे काल अधिपति महाकाल राजा ने कहा, सुनो पार्वती, ऐ पार्वती सुनो, पूर्व के कर्म भोगते 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 मनुष्य मानव की देह तक आता है, पर मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद उसको आगे क्या करना है ये उसका खुद का प्रारब्ध कह जाता है, स्वतः स्वयं। कितनी माताएं बैठी हैं जो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाती हैं? रख लो। मेरे कितने बेटे, कितनी बेटी और कितने मेरे जीजा बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते हैं? धन्यवाद, रख लो। आपको मालूम है कि शिव के मंदिर में जब तुम जल चढ़ाने के लिए जाते हो, अपने घर का 1 लोटा भरकर शंकर जी के मंदिर तक लेकर जाते हो, उस बीच में तुम कितनों का कल्याण कर देते हो? आपको मालूम है कि आप कितने लोगों का कल्याण कर रहे हो? आपको यह नहीं मालूम, दुनिया के लोगों को लगता है कि किसी पर पैसा खर्च करोगे तो कल्याण होगा। ना ना ना, किसी को कपड़ा दोगे तो कल्याण होगा, किसी को भोजन दोगे तो कल्याण होगा, किसी को वस्त्र दोगे तो कल्याण होगा, किसी को आभूषण दोगे तो कल्याण होगा, किसी को सोना चांदी दोगे तो कल्याण होगा। ना, शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जब भरा हुआ लोटा लेकर, कलश लेकर, घर से भरा हुआ पात्र लेकर जब निकल कर मंदिर के लिए जाते हो, उतनी दूर में कोई गाड़ी वाला, कोई निकलने वाला आपके मुख का दर्शन कर लेता है, भरा हुआ बर्तन उसके सामने से निकल जाता है, तो उसका सुबह सुबह का समय शुभ हो जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। यहां पर बुजुर्ग मेरी माताएं बैठी हैं, बुजुर्ग मेरे पितृतुल्य मेरे जीजा बैठे हुए हैं, और वो ये जानते हैं कि पुराने समय में एक नियम था, भरा हुआ घड़ा लेकर कोई स्त्री निकलती थी तो कहते हैं कि शुभ होता है। गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है और तुम निकल कर जा रहे हो तो शुभ होता है। सामने से अर्थी निकल कर आ जाए तो शुभ होता है। कोई माँ अपने बच्चे से स्नेह लड़ा रही है, लाड लड़ा रही है, प्रेम कर रही है अपने पुत्र से, तो वो शुभ होता है। कोई माँ अपने बच्चे को गोदी में लेकर आवे, वो शुभ होता है। ये शुभ सूचक। अब इन अपन को कहीं जा रहे हैं तो अपन किसी से तो नहीं कहेंगे कि गाय बछड़े को लेकर जाओ तो हमारा दिन शुभ हो जाएगा, सामने से अर्थी निकल कर चली जाए तो दिन शुभ हो जाएगा। नहीं, अपन किसी को नहीं कहते, पर शिव तत्व कहता है, शंकर की कथा कहती है, जब हम 1 लोटा जल लेकर जब हम चलते हैं, 1 लोटा जल लेकर जब हम अपने घर से निकलते हैं, कोई कहीं जा रहा होता है, किसी कार्य के लिए जा रहा होता है, तो उसका कार्य अपने आप शुभ हो जाता है। एक बहन ने एक पत्र लिखा, मैं चंद्र प्रकाश कुलदीप, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। चंद्र प्रकाश
कुलदीप, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाएंगे। आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। चंद्र प्रकाश कुलदीप मेरा नाम है, मेरा मोबाइल नंबर यह। मैं ग्राम फरस गांव, ठीक बोला है? ठीक है। फरस गांव, कोरपलेटा, जिला कोंडगांव है, कोंडागांव, ठीक है, जिला कोंडागांव का निवासी हूँ। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, शब्द से परे है। बेरियों ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया था, जिसका प्रकरण कोर्ट में 5 साल से भी अधिक समय तक चलता रहा। उसी बीच में जीवन में इतना दुख आया कि भगवान पर से भरोसा उठने लगा। मेरे भगवान पर से भरोसा उठ गया। भजन पूजन तो करते पर विश्वास कम हो गया। साथ ही कमर में 3 गठाने हो गई। उठने बैठने चलने में भी परेशानी होती थी, पर फिर भी जबरन चला करता था। जगदलपुर डॉक्टर को बोले कि सिकाई कीमो देना पड़ेगा, कमर बेल्ट बांधो, सब दवाई दिए, पर कोई भी आराम नहीं हुआ। आस्था चैनल में आपकी कथा सुनी और फिर लगातार सुनता शुरू किया और शिव जी से प्रार्थना कर जल अर्पण कर जल को पीने लगा तथा थोड़ा जल शिव जी के पास का ही लेकर तेल में मिलाकर गठान में मालिश जैसा खुद करने लगा। 20 दिन के अंदर बाबा भरोसा अब जागा। 20 दिन के अंदर तीनों गठाने घुल गई। डॉक्टर को दिखाया तो बताया कि गांठ गल चुकी है। अब शिव शिव है। जो केस चल रहा था बाबा के भरोसे पर छोड़ा और बाबा जी ने 27 दिन के अंदर उस केस में भी मुझे निराकरण कर दिया और मेरे पक्ष में। मैं गुरुजी एक बात कहना चाहता हूं, शिव महापुराण का पंडाल, शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं है। ये स्वयं शंकर करते हैं और शंकर ही पूर्ण करते हैं। ये शिव है, ये शिव का एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता। और आज फिर कहूंगा, इस व्यासपीठ के माध्यम से जितने शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, तीनों पंडालों में पांव रखने की जगह नहीं है। पीछे के टेंट, साइड के टेंट जितने लगाए गए हैं यजमान ने, सब भरे पड़े हुए हैं और कई लोग बाहर धूप में भी खड़े हुए हैं। कई लोग। आज इस व्यासपीठ के माध्यम से फिर कहूंगा कि आप शंकर जी की कथा को 7 दिन तक लगातार दिल से सुन रहे हो तो ये मानकर चलना कि मेरा भोले बाबा भी 3 महीने में तुम्हारी गोदी झोली जरूर भरेगा। और विश्वास, भरोसा, जब एक विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा दृढ़ होता है तो शिव को मिलने में देरी नहीं लगती। शंकर को मिलने में देरी नहीं लगी। और हम कहेंगे ये कथा तो, कल कथा का कौन सा दिन है? छठा। छठा मतलब कथा की जम के बोलो जरा, शिवरात्रि। और कल कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, पर परसों जब कथा विराम होगी तो समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। और हमारा एक निवेदन प्रशासन से निवेदन रहेगा कि कल की कथा के बाद में रात्रि को जो श्रोता भाई बहन सुबह की कथा के लिए आते हैं
हमारा निवेदन प्रशासन से, यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसडीएम, तहसीलदार, यहाँ के सभी पदाधिकारियों से है कि कल कथा होने के बाद में कल जो रात्रि का जो दिन होता है, कल की रात्रि का, कई शुभभक्त रात को सफर कर कर आते हैं। तो निवेदन इतना सा है कि कल रात को जो गाड़ियां आए वो बहुत दूर ना रोकी जाए, जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, नजदीक तक नहीं पड़े। केवल एक रात्रि की बात है, क्योंकि ये शिव भक्त जो रात्रि को आएंगे, हो सकता है बहुत सारे जीव जंतु आसपास में रहते हैं, कोई परेशानी किसी को ना हो। वन विभाग की टीम तो यहाँ पर मौजूद है ही, संभाल ही रही है, पूरा वन विभाग इसको देख रहा है। पर निवेदन हमारा इतना सा है यहाँ पर कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, कमिश्नर आदि सबसे, कि वो डॉक्टरों ने ना जाने कौन कौन सी बीमारी इस बेटे को बता दी थी, सिकाई तक का बोल दिया था इस बेटे को, पर दूसरी जब जांच कराई गई तो पूरी गठाने इस बच्चे की गल गई। एक बार जोरदार ताली बजाएं इस बेटे को। तो मेरा निवेदन यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, आईजी, डीआईजी, एसडीएम आदि से कि एक दिन, वैसे आप लोगों ने बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ के प्रशासन ने संभाली है, एक बार प्रशासन के लिए जोरदार ताली बजाए, बहुत बहुत सारा। तो निवेदन कि कल का रात्रि के जो भक्त आने वाले हैं, उन भक्तों को नजदीक का तक गाड़ियां आए और उनको कोई परेशानी ना हो, जिससे सुबह 8 बजे से 11 बजे तक परसों की कथा होकर सब अपने अपने गंतव्य की ओर चले। शिव तत्व और दिल से सुनो। ये कथा तो 7 तारीख को विराम हो जाएगी। 10 तारीख से 16 तारीख तक त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती का मिलन स्थल, सेक्टर नंबर 21, पीपा पुल नंबर 1 और त्रिवेणी के ही तट पर, जैसे ये पहाड़ दिख रहा है, जहां कथा होगी वैसे ही त्रिवेणी बाजू में से बह रही होगी और वहीं पर विशाल पंडाल लगकर 10 तारीख से 16 तारीख तक प्रयाग मेले में, कुंभ के मेले में, जो 144 वर्ष बाद पड़ा है, ऐसे कुंभ के साक्षी बनो और सब आओ और ऐसे ही पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाओ। बाद में मौका नहीं मिलेगा। 144 साल बाद जब वापिस ये महाकुंभ आएगा तब आप और हम नहीं रहेंगे, पर वो 144 साल जब कुंभ आएगा तो आपके और हमारे घर के लोग कहेंगे कि त्रिवेणी के तट पर बैठकर शिव पुराण की कथा प्रयाग में श्रवण करी थी। हमारे दादा ने, परदादा ने, हमारे पिता ने, हमारी माता ने, हमारे घर के लोगों ने जाकर कुंभ के मेले में त्रिवेणी के तट पर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक बैठकर कथा का लाभ लिया था। सुनो। और पूरे कानपुर वालों से, लखनऊ वालों से, प्रयागराज वासियों से और आसपास के जितने भी उत्तर प्रदेश वासी, उनसे भी निवेदन है, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। आओ और शिव महापुराण की कथा त्रिवेणी के संगम पर 7 दिन सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाओ। साथ शिव तत्व है। पार्वती जी शिव जी से कहती हैं कि मनुष्य देह मिली, मानव का शरीर मिला, और ये मानव का शरीर
जीव के कल्याण। तो कई लोग कहते हैं कि हम किसी का क्या भला कर सकते हैं। आप एक लोटा जल अगर मंदिर में चढ़ाने के लिए जा रहे हो, एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जा रहे हो, तो ये मान कर चलो कि तुमको जो देख रहा है, लोटा भरकर जब मंदिर तक जाओगे, मंदिर से वापस आओगे, जितने लोग आपका दर्शन करेंगे उनका मंगल कार्य अपने आप होगा, उनके कार्य में सफलता अपने आप मिलती चली जाएगी। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन करते हैं तो हमारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। तो जरा विचार करो, जो लोटा भरकर जल चढ़ाने जा रहा होगा, लोटा भरकर जो पानी लेकर शिव मंदिर के लिए जा रहा होगा, दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता बोलता जा रहा होगा, वो ना जाने कितने कितने जीवों का कल्याण करता जा रहा होगा, कितने जीवों का कल्याण। एक पत्र है, मेरा नाम आत्माराम नरेटी, मेरे धर्म पत्नी का नाम उषा नरेटी, जिला कांकेर, ग्राम चरभट्टी भर्री टोला का रहने वाले हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम आत्माराम नरेटी, मेरे धर्म पत्नी का नाम उषा नरेटी, जिला कांकेर, ग्राम चरभट्टी भर्री टोला का रहने वाले हैं। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी धर्म पत्नी का 2020 नवंबर से दोनों आंखों की रोशनी चली गई। दोनों आंखों की रोशनी मेरी धर्म पत्नी की 2020 में चली गई। दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया। मैंने अपने धर्म पत्नी का उपचार के लिए कांकेर, धमतरी, रायपुर डॉक्टर को दिखाया। रिपोर्ट में डॉक्टर ने यही कहते हैं कि आंखों की जो नसें थी वो सूख गई। आंखों की नस सूखने के कारण इनकी रोशनी चली गई। अब कुछ नहीं हो सकता। विशाखापट्टनम अपोलो हॉस्पिटल में पूरा जांच करवाने पर पता चला कि इनकी ब्रेन में पानी भरने के कारण इनकी आंखों की रोशनी चली गई है और वो रोशनी वापस नहीं आएगी। ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ेगा, शायद फिर आंखों की रोशनी आ सकती है। अब विचार करते, इस उपचार में 5 लाख रुपए का खर्चा हो गया। डॉक्टर का कहना था आपने यहाँ लाने में देर कर दी, अब बस दवाई खाओ, कोई भरोसा नहीं है आएगी कि नहीं आएगी। हम लोग हताश हो गए। इसके अलावा कई जगह पर जाकर दिखाया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कार्यरत था मेरा लड़का मनीष कुमार नरेटी, उसने भी हमारे माँ की खूब जांच कराई पर कोई असर नहीं आया। एक लड़की लक्ष्मी नरेटी है, 3 माह छुट्टी लेकर माँ का उसने खूब सेवा करी, फिर भी कोई असर नहीं दिखा। 2020, 2021, 2022 निकलता चले गया और आंखों की रोशनी नहीं आई। तब आया 2023, किसी ने जल चढ़ाने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि एक काम करो, टीवी पर कथा आती है शिव महापुराण की कथा, वो सियोर वाला महाराज बाजता है, आप इसको सुनाना चालू करो। पत्नी के कानों में टीवी की आवाज तेज कर वॉल्यूम तेज कर छोड़ देते। हम सबसे कहते हैं जब तुम्हारे घर में टीवी पर कथा चले, मोबाइल पर कथा चले, दुकान पर कथा चले, तो थोड़ा टीवी की आवाज को बढ़ा दो जिससे सबके कानों में ये कथा जाए। हमारी पत्नी के कानों में टीवी की आवाज तेज कर देते और उनके कानों में कथा सुनने के लिए डाल देते।
बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उसका जल देना चालू करा और बाबा की कृपा से जब 2024 में हम सीहोर जाकर कंकर शंकर की पूजा किए, रुद्राक्ष लाए, तांबे के लोटे में गलाकर जल पिलाने लगे। और गुरुजी आस्था चैनल पर रोज कथा सुनते, धमतरी कुकरेल भी इनको कथा सुनाने के लिए लेकर गए और आज बाबा की कृपा से आंखों की थोड़ी थोड़ी रोशनी उनकी वापस आ गई और उनके ब्रेन से पानी भी समाप्त हुआ। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। आ जाइए। अब आंखों में थोड़ा थोड़ा दिखना प्रारंभ हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। भैया कह रहे हैं आप पुलिस में, सीआरपीएफ में मेरी नौकरी थी। 2020 में आंखें चली गईं। 2020-2021 तक पलंग से उठती नहीं, दीवार पकड़ पकड़ कर चलती, कुछ दिखता नहीं था। 2024 में शिव की कृपा से 2 पंडाल में कथा सुनवाई और बाबा के धाम कुबरेश्वर दादा के धाम जाकर कंकर शंकर की पूजन करी। अब आंखों में रोशनी वापिस आई है, थोड़ा थोड़ा दिखना प्रारंभ हुआ और अब टीवी भी देख लेती हैं, लोगों को समझ भी लेती हैं, दूर से चेहरा भी थोड़ा समझ में आ जाता है और थोड़ा थोड़ा दिखना प्रारंभ हो गया। एक बार जोरदार ताली बजा। आराम से शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकरो घड़ी इसी को कहते हैं। और जब आपका विश्वास, जब आपका भरोसा दृढ़ होता है, विश्वास की दृढ़ता जब पूर्ण होती है, तब शिव कृपा जरूर करते हैं। भैया कह रहे थे अब यार कि मैं पुलिस में नौकरी करा हूं, पर हम लोग भी इतना विश्वास नहीं कर पाते थे। पर हमें क्या पता था कि शिव महापुराण का पंडाल, शिव महापुराण की कथा क्या व्यक्ति को रोग से मुक्त कर सकती है। देखिए, डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। हम हमेशा अपनी कथा में वर्णन करते हैं कि तुम्हारे को शरीर में कष्ट है, बीमारी है, रोग है, तकलीफ है, सबसे पहले अगर कोई बीमारी का लक्षण नजर आता है तो अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जरूर जाओ, अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जरूर पहुंचो। हमारे बीच में श्री आशाराम नेताम जी विधायक, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 81 कांकेर से पधारे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं व्यासपीठ का पूजन करें। शिव तत्व शंकर ओखड़ी दयालु दातार शिव की कृपा कर